सोसाइटी एक बंदे से थोड़ी ना चलती है। सोसाइटी क्या है, सबसे चल रही है। वो दूसरे रोड बनाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगा या ऐसे सोशल इंस्टीट्यूशन बनाएगा जिससे लाइफ में इंप्रूवमेंट करती जाएगी। ठीक है, तो हर चीज क्या है कि आप उस नजरिए से देखिए कि क्या ऑब्जेक्टिव है इसका, फिर ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए क्या पॉइंट्स है, क्या उसने मतलब स्टेप्स लिए, फिर उसके बाद उसमें क्या कमियां हैं, फिर उसको सॉल्यूशन कैसे दूर करना है, समझ रहे हैं। और इसी बीच में क्या होगा, लूप होल्स के एग्जांपल्स और सॉल्यूशन के एग्जांपल्स, समझ रहे हैं। तो ये आपका करंट हो गया। तो जितने भी टॉपिक हैं, जितने भी आपके टॉपिक हैं उसको इस हिसाब से पढ़ना है। ठीक है, हेलो आपसे हाँ वो फोन तुम्हारी फोन आ रहा होगा ना, वो फोन के देगा नाम वहाँ नाम यहाँ अपना नाम दे दो, क्या दो कि सब मेरा लाइब्रेरी का नाम नहीं इसी में साइन किया ना, मोबाइल नंबर लिखते हैं, फिर उसको क्या मालूम है तुम्हारे पास, उसको बोल देना ना जाके। अभी छुट्टी होगा, ये दो लोग हैं इधर उधर से कि मेरा जो है लिस्ट में नाम नहीं है, इस बात पर हरी है उसको मालूम चलेगा। अब हम यहाँ करते हैं क्या, यहाँ भी लिख दो कि लाइब्रेरी कार्ड क्लियर है। तो एक एक टॉपिक सिलेबस का रट जाइए उसको। इस एक आप जैसे प्रियम्बल होता है ना, तो वैसे ही आप अपनी कॉपी के पहले पेज पे एक फ्रेमवर्क बना लीजिए और उसको हमेशा जब भी जैसे भूल जाता है, मैं भी भूल जाता हूँ कि क्या था, ऐसे जैसे चलने लगते हैं वैसे लाइफ चलने लगती है, लेकिन आप फिर वापस आए जब भी वो नजर पड़े उसको कि नहीं इस हिसाब से पढ़ना है। ठीक है, सिलेबस रट है। अब मान लीजिए दिल्ली का बजट पढ़ रहे हैं, वो कहाँ आएगा बताइए, वो दिल्ली के एग्जाम में आएगा। बस में थोड़ा सा फिर वो आपको लगने लगेगा जैसे डायरेक्शन, यहाँ पे इतने इनफाइनाइट पाथ हैं डाइवर्ट होने के लिए कि आप चलते चले जाएंगे। क्या है, आपको बिलीव नहीं होगा कि जब मैं शुरू में आया तो क्या इंडिया बहुत जो इंडिया नहीं आती है ईयरबुक, हाँ समझे, ठीक ठीक है। इंडिया ईयरबुक तो किसी ने मेरे को बताया कि ये बहुत अच्छी होती है, इतने 1000 पन्ने होते हैं, देखा आपने। अब मैं बैठा उसी के नोट साल भर पढ़ा, नोट्स बनाए, ये वो है इंपॉर्टेंट, लेकिन 5-6 क्वेश्चन आने हैं उसमें फ्री में, क्या साल एक वेस्ट हो गया। नहीं, मैं तो एक अलग ही लेवल का इरेशनल पर्सन था, अभी भी वो थोड़ा, लेकिन आप लोग उसको थोड़ा सा वो करिए। मेरा मैथड में चलो बहुत इरेशनल था, उसमें आपको कोई फायदा नहीं होगा। जो मैं बता रहा हूँ आप फोन करेंगे। हाँ, मेरा ऑप्शनल इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो कहने का मतलब है जो चीजें बता रहा हूँ वो जैसे कहते हैं कि जो चीजें मैंने की वो नहीं करनी है। ठीक है, ये इस तरह से करना है आपको। तो एग्जाम की तरफ लीजिए, है ना, कि मैंने पता ना 2 चीजें थी, बार बार वही चीजें कहता हूँ क्योंकि मैं देखता हूँ थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाते हैं। नॉलेज और एग्जाम निकालना दोनों क्या है, एकदम ऐसा भी हो रहा है कि आपने जो गलती किया हम लोग हाँ नहीं वो छोड़िए, हमारे तरह आइए। ठीक है, इधर आइए, है ना। तो इस तरह से आपको फ्रेमवर्क बनाना है और सिलेबस आप क्या करिए
रट जाएगी और इसे करें। और या आपको पता ना करंट कहाँ इस्तेमाल करना है आपको, आपके आंसर में जितने ज्यादा करंट के एग्जाम्पल होंगे आपके नंबर उतने बढ़ते चले जाएंगे। क्यों? वो बंदा जान रहा होगा ये थ्योरी तो पढ़ रहा है लेकिन रियलिटी को भी देख रहा है। बात समझ रहे हैं? वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे क्या है, कई बार आप लिख लेते हैं, वही बंदा दूसरा लिखता है, जैसे आप डिस्कशन करते हैं यही तो ये भी लिखा है मैं भी लिखा हूँ, लेकिन वो एग्जाम्पल नहीं बताया कि मैंने ये लिखा है, ये स्ट्रक्चर लिखा है यार, क्या ये मैंने भी लिखा है, तो फिर नंबर क्यों नहीं आ रहे? बात समझ रहे हैं? तो हर चीज में आपको हेलो ठीक, तो हर चीज में आपको वो देखना है कि कैसे नंबर इंक्रीज होंगे, है ना। अब जैसे किसी ने कोई भी टॉपिक चल रहा होगा, आप न्यूज़पेपर में पढ़ रहे होंगे तो किसी का स्टेटमेंट आ जाएगा या कोटेशन आ जाएगा, कुछ भी आ जाएगा, वो आप नोट कर लीजिए, वो सोल्यूशन में या प्रॉब्लम में डाल दीजिए आप। फिर धीरे धीरे और भी पढ़ेंगे तो रिफाइनमेंट हो जाएगा, कोई उससे अच्छा स्टेटमेंट देगा उसको निकाल देना है, ये वाला स्टेटमेंट लगा देना है। मतलब तो ये प्रोसेस क्या है, लर्निंग हो। लेकिन सिलेबस आपको एक डिफाइन करने का, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। बहुत ज्यादा मटेरियल है, इसलिए कौन सी अच्छा फिर भाई चलो बात बता रहे, मजा नहीं आता रिपीट करने में दोबारा, ठीक है। तो वो चीजें आप हमेशा ध्यान में रखिए कि किस डायरेक्शन में, क्योंकि इसलिए बार बार बोल रहा हूँ कि मटेरियल डालेंगे और आप उसको हर चीज इंपॉर्टेंट समझेंगे, कंसाइज करना है अपने आप को, ठीक है। और सोचना जितना ज्यादा आप सोच सकते हैं, थिंकिंग करनी, ठीक है, ओके। एक उसको ग्रैब कर लीजिए चीजों को, ठीक है। मैं चलता हूँ अब आगे। आप जीएसटी देखते हैं, फिजिकल पॉलिसी वगैरह, उसमें देखा कि क्या था मैंने वो पॉइंट देखा ना, फिजिकल इम्पेडिमेंट्स आया मॉनेटरी और फिजिकल पॉलिसी में। अब उसमें ये थी कि क्यों ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है, रेवेन्यू रिसोर्सेज क्यों नहीं बढ़ रहा है। जो जितने ज्यादा रिसोर्सेज से पढ़ेगा उसकी प्रोबेबिलिटी उतनी ज्यादा है फेल होने की, बस जान लीजिए, ठीक है। जो जितना ज्यादा सोचेगा और जितना ज्यादा कंसाइज में नोट्स बनाएगा उसकी प्रोबेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी पास होने की। जिसके पास जितनी ज्यादा किताबें होंगी उतनी प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी उसकी फेल होने की। जिसके टेबल पे जितनी ज्यादा किताबें होंगी वो पक्का फेल होगा, बता रहा हूं मैं। चल रहा है रेड वाली वो, चलिए आते हैं हम लोग, ठीक है। आए कट करके फिर से चालू कर दीजिएगा, कट बंद करके फिर से चालू कर दीजिएगा। फीलिंग समझ रहे हैं मैं क्या करना चाह रहा हूँ उसे। क्या अभी मैं पीछे आपको क्या बताया कि अभी आपका एक वो है कि जो प्रॉब्लम्स है उसमें, है ना, FRBM मैंने डायरेक्ट बताया, उसके ऑब्जेक्टिव बताया, ट्रांसपेरेंसी वगैरह उसके पॉइंट्स मैंने बताए। अब उसमें बताया कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, वो आपको देखना है क्या प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, और उसको कैसे सोल्यूशन करना है। जैसे टैक्स बेस नहीं इंक्रीज हो रहा, बहुत सारे टैक्स कंसेशन मिलते हैं, बहुत से कम लोग हैं जो टैक्स नेट के अंदर आ रहे हैं या टैक्स पे कर रहे हैं, उसको कैसे इंक्रीज करना है। एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट बहुत ज़्यादा है टैक्स कलेक्शन की, उसको क्या करना है, कम करना है। या ये वाले पॉइंट्स हो गए आपको देखना है। और देखिए एक योजना आई है बजट की, तो वो 30 रुपए की खर्च कर लेंगे आप लोग ना, तो वो योजना ले लीजिए बजट पे, उसको पढ़िए। तो जो मैंने पढ़ाया उसे पढ़िए और उसको मैं किसी दिन वो बजट वाला पोर्शन, ये जीएसटी खत्म हो जाए तो वो बजट वाला पोर्शन हम लोग लेते हैं, ठीक है। उसको ले लीजिएगा योजना, उसको पढ़िएगा, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लाइन देखते हैं इसका, थोड़ा सा ब्रीफ जाते हैं पीछे, ठीक है। क्या क्या कैसे शुरू हुआ। सबसे पहले 2003 में
एक केलकर कमेटी आई है ना, जिसमें क्या है, में केलकर कमेटी ऑन इनडायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्सेस के रिफॉर्म के लिए आई, डायरेक्ट के लिए भी थी, इनडायरेक्ट के लिए इसमें क्या क्या है, क्योंकि जीएसटी कौन सा टैक्स है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट टैक्स। तो इन्होंने कहा कि एक कॉम्प्रिहेंसिव जीएसटी बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, जीएसटी रहेगी लेकिन किसके प्रिंसिपल पे काम करेगी, वैट। अभी देखेंगे हम लोग, देखेंगे कि कैसे डिफरेंस आ जाता है वैट से पहले, वैट में और उसके बाद जीएसटी। लेकिन जीएसटी जो काम करेगी वो किस प्रिंसिपल पे बेस्ड रहेगा, वैल्यू एडेड टैक्स। वो देखेंगे हम लोग क्या है ये वैल्यू एडेड टैक्स। इन्होंने कहा कि इतना कॉम्प्रिहेंसिव मतलब बहुत ज्यादा, मतलब हर आइटम उसमें इंक्लूड हो जाए, बस हो गया, पूरी आइटम कोई भी एक्सक्लूड ना हो, कॉम्प्रिहेंसिव जीएसटी। फिर क्या है, फिर उसके बाद हमने 2006-07 में बजट स्पीच में कहा, क्या कहा, बजट स्पीच में कहा कि 1 अप्रैल 2010 से जीएसटी लागू हो जाएगी, ठीक है। फिर क्या हुआ, फिर हम लोगों ने बिल जो है 2000 सितंबर 2011 में 115th अमेंडमेंट बिल आया। बिल और एक्ट में तो डिफरेंस समझते हैं ना हम लोग। फिर ये लैप्स हो गया, जब गवर्नमेंट जो है चली गई, डिसॉल्व होगी, तो उसके बाद जो है हमारा फिर से अगेन हमने क्या किया, दिसंबर 2014 में कौन सा बिल था ये, ठीक है। कभी भी किताब, पुरानी किताब पढ़ेंगे तो आपको ये दिखेगा क्या ये कैसे, वो तो ये था, समझ गया सीधे, बीच में कुछ और आता है ये, फिर ये बिल आया, फिर एक्ट आ गया, ये पास हो गया, तो और कब हो गया इफेक्टिव, ये थोड़ा इफेक्टिव हो गया, आ गया जीएसटी। देखिए हम लोग टैक्स, गवर्नमेंट जब बजट लगाती है तो कहें ये इतना है टैक्स, ये इतना है टैक्स, इतना है, तो ऐसा क्यों हुआ कि यहाँ पे अमेंडमेंट की जरूरत पड़ी। अच्छा, ठीक है पढ़ा। हाँ, ये 2003 में केलकर कमेटी ऑन इनडायरेक्ट टैक्सेस आई, उसने क्या कहा, रिकमेंड किया कि एक जीएसटी होना चाहिए जो कि किसके प्रिंसिपल पे बेस्ड है, वैट के प्रिंसिपल पे। फिर 2006-07 में हमने कहा कि बजट में हमने बोला उस बजट में कि 1 अप्रैल 2010 से लागू कर देंगे। फिर सितंबर में हमने बिल लेके आए, 115th अमेंडमेंट बिल आया। फिर दिसंबर 2014 में क्या हो गया, फिर तो लैप्स हो गया, गवर्नमेंट चली गई, तो फिर ये दूसरा बिल लेके आए 122वां। फिर सितंबर 2016 में वो एक्ट बन गया, पार्लियामेंट में उसको पास कर दिया। फिर 1 जुलाई 2017 को वो इफेक्ट हो गया, लागू हो गया। बट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन ये कि ऐसा क्यों हुआ कि हमको क्या है, अमेंडमेंट करना पड़ा, वाई अमेंडमेंट, है ना। जब भी पढ़िए तो इस तरह से, जब भी कोई टॉपिक पढ़िए तो 2 अप्रोच होती है। एक ये होता है कि हाँ हम समझ गए तुरंत ही, जैसे दिया वैसे ही समझ गए, है ना। जैसे मेरा अप्रोच है, पॉज करो, क्यों अमेंडमेंट करने की जरूरत पड़ी, ठीक है, आए वहां पे, ठीक है, ये क्लियर है।
यहाँ पे कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है, इसलिए मैंने थोड़ा सा आपको कर दिया कहाँ से चीज़ें शुरू हुई। ठीक है।